वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो उन्वान पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है गोश्त खाने के ऊपर। आजकल गोश्त को लेकर एक बड़ा मसला उठ रहा है। अभी इसी बीच जो मसला गोश्त को लेकर उठ रहा है, ज़्यादा बवाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने 9 दिन के लिए बंद किया है और कुछ भगवाधारी कह रहे हैं कि हमेशा के लिए बंद हो जाए। चलिए कोई बात नहीं है। भगवाधारी भगवे रंग का चोला डालकर, भगवे रंग का झंडा हाथ में लेकर खुद को सत्य सनातनी साबित कर रहे हैं, लेकिन सत्य सनातन क्या है ये खुद भी नहीं जानते। इन्हें अपने वेदों का, अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का और अपनी किताबों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। नाम चारे को भी इल्म नहीं है। अगर होता तो ये खुद को सत्य सनातनी बिल्कुल ना कहते, क्योंकि सत्य सनातनी तो वही है जो मनुस्मृति के हिसाब से चले। जी हाँ, मनुस्मृति जो इनके कवानीन की किताब है, अब वही सत्य सनातनी है जो अपने कवानीन के मुताबिक चले, और मनुस्मृति ही इनके कवानीन हैं। महर्षि मनु ने किताब जो लिखी वो इनके धर्म के, हिंदू धर्म के कवानीन पर ही लिखी। अब इन्हें अपने कवानीन का ही नहीं पता तो ये सनातनी रहे कहाँ से। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो अपनी किताबों के बारे में जानते नहीं। आज हम ही बता देते हैं कि हिंदू धर्म में मांस की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि बेझिझक होकर इंसान गोश्त खा सकता है। चलिए, मनुस्मृति के अंदर महर्षि मनु ने लिखा, अनुपाकृत मासानि देवानानि हर्विषिचा। मनुस्मृति का अध्याय 5 है, श्लोक नंबर 7 है। लिखते हैं कि बिना संस्कार किया मांस, यानी कि जिस मांस पर मंत्र न पढ़े गए हों, देव निमित्त अन्न और यश का भविष्य, यह देवार्पण किए बिना न खाना चाहिए। आगे लिखते हैं, शवाविधम शल्यकम गोधान खड़ग कुर्म शशास तथा भक्षान पंचनखे शवा हुर्नुष्ट्राशचैक तोदता। श्लोक नंबर 18। लिखते हैं कि शाही, शल्यक, गोधा, गेंडा, कछुआ, खरगोश, ये 5 नख वाले पशुओं में भक्ष्य हैं, यानी खाने लायक हैं। लो जी, इनके यहाँ शाही, शल्यक, गोधा, गोधा बोलते हैं पटरा गो को, जिसे हम आम ज़बान में गोह भी बोलते हैं। तो गोधा यानी गोह, गेंडा, कछुआ और खरगोश, ये इनके यहाँ खाना बिल्कुल उचित है, बिल्कुल खा सकते हैं, खाने लायक चीज़ें हैं। आगे लिखते हैं कि प्रोक्षितान भक्ष्यन मासन ब्रह्मणानन च काम्यया या विधि निकृस्तु प्राणामेव चात्यये। यानी कि यज्ञ में वेद मंत्रों से प्रोक्षण किया मांस खाना चाहिए और ब्राह्मणों की इच्छा से हो तो खाना चाहिए। यानी ब्राह्मण अगर मांस खाने की आज्ञा दे तो बिल्कुल खाओ, और अगर यज्ञ में वेद मंत्रों से प्रोक्षित किया गया हो, यानी कि वेद मंत्र जिस पे पढ़े गए हों, उस मांस को खाना चाहिए। यानी कि उस मांस को खाना ज़रूरी है। वो प्रसाद की भांति है, प्रसाद की तरह है। आगे इसी किताब के अंदर लिखते हैं, प्राणस्यानमिदं सर्व प्रजापतिर्कल्पयता स्थावरम जंगम चैव सर्व प्राणस्य भोजनम। देव कार्य, पितृ कार्य, निमंत्रण होने पर या प्राण जाने के भय से खाना उचित है। लगता है 5वां अध्याय पूरा का पूरा ही मांस खाने के ऊपर ही लिखा गया है। जी हाँ, इसमें मांस का ही मुकम्मल व्यवस्था की गई है, इसमें मांस का ही कानून लिखा गया है। मनुस्मृति वो किताब है जिसमें हर किस्म के कानून, रहन सहन के कानून, कास्ट सिस्टम और खान पान के कानून, दंड विधान, ये सब इसमें लिखे गए हैं। किस मुजरिम की क्या सज़ा है, ये सब इसमें लिखा गया है। महर्षि मनु की लिखी हुई किताब हिंदू धर्म के कवानीन के ऊपर है। अब जो इस किताब को ना मानता हो या इस किताब पर अमल ना करे, वो सत्य सनातनी हो ही नहीं सकता। और जो लोग हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं और मनुस्मृति का कानून लाना चाह रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि जब मनुस्मृति का कानून लागू कर लोगे तो गोश्त बंद नहीं होगा, बल्कि ख़ुद भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मनुस्मृति तो यही कह रही है। चलिए आगे क्या लिखते हैं। श्लोक नंबर 32 है 5वें अध्याय का।
कृत्वा शवं वात्युत्पादन परोपकृतमेव वा देवान् पितृश्चाप्यृत्वा खादन मासन न दोष पाक। मोल लेकर यानी खरीद कर या खुद मार कर या दूसरे ने लाकर दिया, ऐसे मांस को देवता और पितरों को अर्पित करके खाने से दोष नहीं होता। यानी कि जो मांस खरीद कर लाया गया हो या खुद मार कर लाया हो। अच्छा, यहाँ खुद मार कर देख लीजिए अब एक चीज़ को, ये भगवाधारी बहुत कहते हैं कि पशुओं को मारना हिंसा है हिंसा है, लेकिन यहाँ तो महर्षि मनु ही हिंसावादी दिखाई दे रहे हैं। लिखते हैं कि खुद जो पशु मारा हो, मतलब खुद पशु मारना भी दुरुस्त है इनके नज़दीक, कि मोल लेकर या खुद मार कर या दूसरे ने लाकर दिया हो, ऐसे मांस को देवता और पितरों को अर्पण करके खाने से पाप नहीं होता। तो लीजिए, यह है मनुस्मृति में लिखा हुआ। अभी तक तो ये आम लोगों के लिए ख़ास था, अभी तक तो ये जो हुक्म था ये आम लोगों के लिए था। अब ब्राह्मण के लिए क्या हुक्म है, अब ये भी देख लेते हैं। लिखते हैं, असस्करन्तान् पशून् मत्रैर्नाधाद् विप्र कदाचन मंत्रेस्तु संस्कृतनाथान्दाश्वतं विधि मास्थिता। श्लोक नंबर 36। लिखते हैं, मंत्रों से जिनका संस्कार न हुआ हो उन पशुओं को ब्राह्मण कभी न खावे, पर सनातन वेद विधि के अनुसार संस्कार किया गया हो तो अवश्य खावे। यानी कि जिन मंत्रों पर मंत्र पढ़े गए हों, जिन पर मंत्र पढ़े गए हों, जिस मांस पर, उसको बिल्कुल खाए और ज़रूर खाए। जिस पर ना लिखे गए हों उसे हरगिज़ ना खाए। तो ये है मनुस्मृति का कानून, जिसमें मांस खाने के बारे में साफ तौर पर लिखा भी गया है और हुक्म दिया गया है। अभी तक तो ये मनुस्मृति का हिसाब किताब जो मैं बता रहा था, ये तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति के अंदर ये बताया गया है कि मांस बिल्कुल खाए, मांस खाना ज़रूरी है। और इसी में ये लिखते हैं, उक्षो ही में पंचदशा साकन पशन्ति विंशमित उता हमधि पवि इदुभा कुक्षी परिणति में विश्वामिन्द्र उत्तर। ये ऋग्वेद के 10वें अध्याय का 86वें बाब का 14वां श्लोक है। लिखते हैं कि मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ। वो मेरी कुक्षियों को भी सोम रस से भरते हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में पुरुषमेध का प्राचीन इतिहास इस तरह प्रस्तुत किया गया है, देवा यद्यज्ञं तन्वानं अधवनं पुरुष पशुम। इंद्र आदि देवताओं ने, यजुर्वेद का 31वां अध्याय का 15वां श्लोक है, लिखते हैं कि इंद्र आदि देवताओं ने पुरुषमेध किया और पुरुष नामक पशु का वध किया। और इसी मनु ने मनुस्मृति में लिखा कि पितर तिल चावल से 1 महीने तक तृप्त रहते हैं। अध्याय 3 श्लोक 267। मछली के मांस से 2 महीने तक, मेंढक के मांस से 4 महीने तक और पक्षियों से मांस से 5 महीने तक तृप्त रहते हैं, यानी कि खुश रहते हैं पितर जो होते हैं। वही श्लोक 268। बकरी के मांस से 6 महीने तथा हिरण के मांस से 9 महीने तक तृप्त रहते हैं। ये श्लोक नंबर 269 है। भैंसे के मांस से 10, खरगोश और कछुए के मांस से 11 महीने तक तृप्त रहते हैं और गैंडे के मांस से अनंत वर्ष तक तृप्त रहते हैं। श्लोक नंबर 270 और श्लोक नंबर 272 है। यही मनु लिखते हैं कि या वेद विहिता हिंसा नियतांसा मिश्चराचरे अहिंसामेव ता विद्यादे धर्मो ही निर्भवो। मनु ने 5वें अध्याय के 44वें श्लोक में लिखा है कि जिस हिंसा का वेदों में विधान किया गया है वह हिंसा न होकर अहिंसा ही है, क्योंकि हिंसा अहिंसा का निर्णय वेद करता है। आगे लिखते हैं, मनु अध्याय 5 के 18वें श्लोक में, उष्ठवर्जिता एक तो दतो गोव्याज मर्ग्या भक्षया। ऊँट को छोड़कर एक और दांत वालों में गाय, भेड़, बकरी और हिरण खाने योग्य हैं। और यही मनुस्मृति के अंदर
5वें अध्याय के 134वें श्लोक में लिखते हैं, वभिर्हतस्य यन्मासं शुषि तन्मर्ण ब्रवीत क्रव्यानश्चि हत्यानश्नंडालक्षेदस्युभिः। भावार्थ, इसका भावार्थ है कि मनु के अनुसार कुत्तों द्वारा पकड़े गए मर्ग यानी कि हिरण और कुत्तों के ज़रिए खाया गया कच्चा मांस, चंडाल और चोरों के ज़रिए मारा गया हिरण का मांस शुद्ध है। जिसे चंडाल और चोरों ने मारा हो जिस हिरण को, उसका मांस शुद्ध है, यानी खाया जा सकता है। लिखते हैं मनु अध्याय 3 के 269वें श्लोक में, दो मासो मत्स्य मांसेन शीर्णमासान हारिणेन तु और भेड़ान चतुर आकुनिनाथ पंचवे। विधि विधान के द्वारा प्रदत्त मछली के मांस से मानव पितर 2 महीने तक, हिरण के मांस से 3 महीने तक, भेड़ के मांस से 4 महीने तक, पक्षियों के महीने से 5 महीने तक तृप्त और संतुष्ट होते हैं। लिखते हैं आगे, अणमासान शशांग मासेन पार्षतेन च सप्तवे अष्टावस्यामासेन रोड़वेण नवयवतु। यानी कि बकरे, हिरण, भेड़ और बारहसिंगा के मांस से क्रमश 7, 8 और 9 महीने तक मानव पितर संतुष्ट रहते हैं। फिर एक जगह लिखते हैं, दशा मासास्तु तर्पयन्ति वरा महिषामसे शशकुर्मयोस्तमासेन मासानिकादशेवतु। मनुस्मृति के 3 अध्याय का 271वां श्लोक है। लिखते हैं, सूअर और भैंस के मांस से मानव पितर 10 महीने तक संतृप्त रहते हैं और खरगोश और कछुए के मांस से 11 महीने तक। और एक जगह महाभारत में आया है, अनुशासन पर्व 88 अध्याय 5 88वां मंत्र है कि गव्येन दत्तम श्राद्धे तू संवत्सर मिहि च्योत। यानी गौ के मांस से श्राद्ध करने पर पितरों की 1 साल के लिए तृप्ति होती है। इसी महाभारत में रंतिदेव नामक एक राजा का वर्णन मिलता है। एक राजा का जिक्र मिलता है जो गौमांस परोसने की वजह से यशस्वी बना, जिसका नाम हुआ। महाभारत के वन पर्व के 208वें अध्याय के 8वें और 8 से 10वें मंत्र के बीच में आता है, राज्ञो महानसे पूर्वरन्तिदेवस्य वै द्विज देशहस्त्र तु वध्येते पशूनमवह तदा अहन्हनि हवदेते त्वे सहस्त्र गवा तथा समासं ददतो हान्यं रन्तिदेवस्य नित्यशः अतुला कीर्तिर्भवन परस्य द्विजसत्तम। यानी कि राजा रंतिदेव की रसोई के लिए 2000 पशु काटे जाते थे, प्रतिदिन 2000 गायें काटी जाती थी। माँ सहित अन्न का दान करने के कारण राजा रंतिदेव की अतुलनीय कीर्ति हुई। इस बात से कम अकल आदमी भी समझ सकता है कि महाभारत के ज़माने में गाय को काटना और गाय के मांस को खाना, गाय के गोश्त को खाना सराहनीय कार्य था, न कि निंदनीय। इसे बड़ी आराम से समझ सकता है एक कम अकल आदमी भी समझ सकता है इस चीज़ को। लेकिन सिर्फ गौ माता करते रहते हैं और माता का ध्यान भी सही तरीके से रखते नहीं। ये सिर्फ अपने मतलब की खातिर, अपने मतलब के लिए सिर्फ इस तरह की बातें कहते हैं, वरना इनकी किताबों में जो लिखा हुआ है ये खुद भी नहीं जानते। इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। आइए, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मंत्र मौजूद हैं इनकी किताब के अंदर, जिससे ये साबित होता है कि गोश्त खाना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने अहम के लिए ये लोग ऐसी बातें कहते हैं। और फिर मैं ये कहता हूँ कि जो अपनी किताबों के, अपने शरीयत के मुताबिक ही न चलता हो, फिर वो सत्य सनातनी होने के लायक भी नहीं है। इसलिए आज के बाद अगर कोई ये शख्स कहे कि जी मांस खाने वाले मुसलमान जो हैं मांस खाते हैं, ये हिंसा करते हैं जानवरों पर, तो उससे सिर्फ इतना कहिए, जा मनुस्मृति पढ़,
और फिर कहना कि हिंसा है या अहिंसा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।